स्टूडेंट्स, जय श्री राम। कोऑर्डिनेट मैंने डाल दिया है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो अलजेब्रा की है। सारी वीडियोस भाइयों पूरी पूरी देखना। ऐसा ना करना कि 15 मिनट देखिए और रद्द दी, क्योंकि ये थ्योरी रिवीजन वीडियो है। इसमें सारे फॉर्मूलाज मैंने तुम्हारे रिवाइज कराए हैं। तुम्हें ऐसा लगे कि कोई फॉर्मूला कोई टॉपिक तुम्हारा वीक है तो उससे सवाल निकाल के उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। मेरे चैनल पे बहुत सारे सवाल अपलोडेड है। तुम्हें J2024 की प्लेलिस्ट सुननी है। J2024 प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। उसको जो लो, उसमें मैंने हर यूनिट वाइज सवाल करा रखे हैं, अलजेब्रा, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट के, ठीक है। अब अलजेब्रा में जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले अपन ना फॉर्मूलाज की बात कर रहे हैं, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे ही चलते हैं, ठीक है। क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में जो है इस बार थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल दिए थे मेंस ने। तो अलजेब्रा में वैसे ही फॉर्मूला सम होता है, मेथड ज्यादा होता है, तो हम सब रिवाइज करते हुए चलेंगे। एनसीआर एनपीआर तो आप सभी को याद रहता है, उसमें आई डोंट थिंक सो ज्यादा जरूरत है बताने की। जो मेन फॉर्मूले पीएनसी में मुझे आपको बताने हैं वो बताने हैं, जैसे h1 प्लस h2 प्लस h3 अप टू hr इक्वल टू n, है ना। इस पर बेस्ड पिछले जनवरी सेशन में काफी ज्यादा सवाल आए थे। इससे जो नंबर ऑफ होल नंबर सोल्यूशंस है वो होते हैं n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, एंड नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सोल्यूशंस होते हैं यहां से नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर सोल्यूशंस, ये आते हैं आपके n माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल तहजीब से याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूले पर बेस सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। पिछली बार भी आए थे बहुत सारे। सेकंड जो आपको याद रखना है रिजल्ट, वो रखना है डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। कि लेटर से मेरे पास m नंबर ऑफ टोटल ऑब्जेक्ट्स है, n1 ऑफ वन काइंड, n2 ऑफ सम वन काइंड, n3 ऑफ सम वन काइंड। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के वेज होते हैं m फैक्टोरियल बाय n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल, ये ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है। where m is where this is basically n1 plus n2 plus n3 and so on, इसका फैक्टोरियल divided by n1 factorial, n2 factorial and so on, ठीक है। अब इसमें से मान लो कुछ चीजें इक्वल है, तो क्या हो जाता है, लेटर से n1 प्लस n2 से लेके nr फैक्टोरियल अपॉन लेटर से m चीजें एक ही टाइप की है, तो n1 फैक्टोरियल की पावर m इंटू n2 फैक्टोरियल m1 इंटू n2 फैक्टोरियल की पावर m2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाकी आपका अंडर देना m1 फैक्टोरियल से इंटू m2 फैक्टोरियल से इंटू m3 फैक्टोरियल से, ठीक है। तो ये हो गया डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ये हो गया आपका डिवीजन। और इससे मान लो तुम्हें कुछ पी इतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो उसे m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, जितने भी लोग है उतना में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। वो आप मुझे पता है केस देख के कर लोगे। तो पीएनसी में मेन आपके दो फॉर्मूलाज रहते हैं। उससे अलावा आई थिंक पीएनसी में जो एक फॉर्मूला, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, तो ये आपको वैसे सर्च थ्योरी से भी याद रहेगा कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी A1 यूनियन A2 यूनियन A3 बराबर होता है कार्डिनल A1 प्लस कार्डिनल A2 प्लस कार्डिनल A3 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A3 इंटरसेक्शन A1 प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3।
ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा इस बार के लिए। इस पर बेस्ड जो सवाल वो दे सकता है, जैसे मान लो 100 तक में से आपको वो पूछ सकता है ऐसे कितने नंबर है जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल है, और 2, 3, 5 इनमें से किसी में से भी डिविजिबल नहीं है, नाइदर ऑफ 2, 3, 5, है ना। तो ये बड़ी कॉमन वैरायटी होती है। तो अगर मुझे ये क्वेश्चन से टाइटल करना है तो नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 बाय 2 50, कितने होंगे 3 से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 बाय 3 33, और कितने होंगे 5 से तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100 बाय 5 20। उससे बाद कितने ऐसे नंबर होंगे जो 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल होंगे, A1 इंटरसेक्शन A2, तो वो हो जाएगा 100 बाय इनका एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो यहाँ पे 33 आ गया। फिर 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है, तो यहाँ पे आ गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10, तो यहाँ पे 10, और फाइनली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3, तो 2, 3, 5 तीनों का एलसीएम क्या आएगा 30 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 3। तो बस अब आप फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, तो आपका आंसर आएगा 50 प्लस 20 प्लस 33 माइनस 50 प्लस 20 प्लस 33 माइनस 8, 100 बाय 16 33 नहीं होगा 16 होगा, माइनस 16 प्लस 6 प्लस 10 और प्लस का 3, तो ये कैलकुलेशन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सवाल मेंस में आता रहता है। एक चीज याद रखना, डिविजिबिलिटी रूल, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल तो तुम्हें पता हो जाए 3, 4। मान लो कभी ऐसे नंबर आ जाए 7, 11, 11 का एक तो याद रखना, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस minus sum of digits at even place must be divisible by 11। ठीक है, पीएनसी में ये डिविजिबिलिटी के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं। और बाकी तो मैं अगर लगानी है डिविजिबिलिटी, तो मैंने ना बहुत सवाल करवाए हैं अलजेब्रा की वीडियोस में रिवीजन के, वहां से देख लेना, मैंने डिविजिबिलिटी के काफी वैरायटी के सवाल कराए हुए हैं, लिंक डाल दूंगा वो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है ज्यादा अच्छा, तो वहां से सवाल देख लेना, समझ जाओगे कैसे करना है, ठीक है। पीएनसी में तो यही होता है। फिर आ जाओ सीक्वेंस एंड सीरीज पर। सीक्वेंस एंड सीरीज से ऊपर आ जाओ। सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या होता है तुम्हारे पास, इसमें बहुत सारे फॉर्मूला बनते हैं, तो सारे याद करते हुए चलना। अगर तुम्हारे पास एक सीक्वेंस है जिसका nth टर्म अपन an से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स अपन, तो Sn माइनस Sn माइनस 1, ये तुम्हारा an होता है, ठीक है। ये किसी भी सीक्वेंस के लिए ट्रू है, ठीक है, ट्रू फॉर ऑल सीक्वेंसेस। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी अभी अभी जनवरी वाले मेंस में लगी थी, और मैंने अगेन रिवाइज करवाई थी आप लोग को। तो Sn माइनस 1 आपका an होता है, ठीक है। इससे बाद आ जाओ इस पर, अगर AP हुआ तो आपको पता है क्या होता है, 2an बराबर an माइनस 1 प्लस an प्लस 1, ये आपके AP की कंडीशन होती है। GP की कंडीशन क्या होती है, an बराबर r इंटू 8n माइनस 1, और HP की कंडीशन क्या होती है, HP की कंडीशन होती है 2 बाई an बराबर 1 अपॉन an माइनस 1 प्लस 1 अपॉन an प्लस 1, ठीक है।
इससे बाद क्या होता है एस एन, अगर अपन एपी की बात कर रहे हैं, सिर्फ अगर अब मैं एपी की बात करूं तो एपी में एस एन क्या होता है n/2 into 2 times a1 that is the first term plus n-1 into d, जहाँ d हो जाता है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस, और इसी nth टर्म क्या होती है a प्लस a1 प्लस n-1 into d। ठीक है, और क्या होता है एपी में एस एन, और तुम लिख सकते हो n/2 इंटू a1 प्लस an, ये वाला फॉर्मूला भी ध्यान रखना एपी में। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आप ये ध्यान रखना, देखना किस टाइम पे कौन सा यूज करना है। ठीक है, इससे बाद एपी में और क्या याद रखना है तुम्हें, एपी में और तुम्हें ये याद रखना है कि कुछ नहीं। फिर आता है जीपी। जीपी का एसएन क्या होता है तुम्हारा, ये होता है ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, अगर r लेस देन 1 हुआ, और अगर ग्रेटर सॉरी r ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 1 पे ये बन जाएगा। ठीक है, ये जीपी का हो गया। ठीक है, एपी हो गया, जीपी हो गया, और एचपी। एचपी में ऐसा जो फॉर्मूला नहीं होता, तुम्हें एपी से ही सम लगा के जीपी एचपी से जो है डील करना होता है। ठीक है, तो यहाँ एपी हो गया, जीपी हो गया, और क्या हो गया आपके पास, लेट से एपी जीपी, और इसमें हाँ इनफाइनाइट टर्म्स अगर हो तो एस इंफिनिटी क्या हो जाता है ए अपॉन r-1, अगर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and is equal to a upon 1 minus r if r is less than 1। ठीक है, इसी nth टर्म an होती है a1 into r to the power of n-1। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल बेसिक जो 11th के होते हैं ना, ये तो आपको सभी लोगों को मेरे ख्याल से याद रहते हैं। ठीक है, फिर जो एक चीज लोग बोल रहे थे हटा दिया है सिलेबस से, बट वो डेफिनेटली नहीं हटी, एजीपी। तो एजीपी हटी नहीं है और ना कभी हटेगी। तो एजीपी सॉल्व जैसे करनी है, लेटर से S1 आपका सम है 1/2 प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब एंड सो ऑन टिल लेटर से 21/2 की पावर लेटर से 11। तो ये वाला अगर मुझे सम निकालना है तो मैं क्या देख सकता हूँ कि ये जो न्यूमरेटर है ये एपी में चल रहे हैं और डिनोमिनेटर जीपी में, तो ये एजीपी है, तो मैं इसे बाय 2 करूंगा और सारी टर्म्स एक शिफ्ट करके लिख दूंगा। तो इस सीरीज से अपन ऐसे लिख लेंगे, एंड 21/2 की पावर 12 हो जाएगा। अब दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो तो S1/2 बन जाएगा 1/2 माइनस 21/2 की पावर 12 प्लस 2 कॉमन ले लो तो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब से लेके ये चला जाएगा तुम्हारा 1/2 की पावर 10 तक, 1/2 की पावर 11 तक। और यहाँ पे तुम जीपी से ये वाला सम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा एजीपी हो गया। इससे बाद तुम्हें जो स्पेशल सीरीज याद होनी चाहिए, जैसे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n आई, ये आपका होता है n+1/2। फिर तुम्हें याद होना चाहिए समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n आई स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। और तुम्हें याद होना चाहिए समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n आई क्यूब, ये होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है,
और तुम्हें क्या याद होना चाहिए इससे अलावा? ठीक है, तो ये हो गया। अब टेलीस्कोपिंग में कुछ चीजें तुम ध्यान रखो। तुम्हारे पास जैसे मान लो कुछ ऐसा दिया, समेशन निकालना है आई इज इक्वल टू 1 से n, 1/3i - 1, ठीक है, इंटू लेटस से i+1। अगर मुझे ये समेशन निकालना है तो इस समेशन को निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आई इज इक्वल टू 1 to n लिखा, इसका मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो आई एलिमिनेट करना है। मुझे ये पता है टेलीस्कोपिन बनानी है तो सब्ट्रैक्शन बनाना है। तो 3 × i+1 -3i - 1 किया। कांस्टेंट कितना बचा यार, 3, और ये बन गया तुम्हारा 3, और यहाँ से बन गया -3, ये तो गया, और कांस्टेंट में बचा 5 एक्स्ट्रा, सॉरी 4 एक्स्ट्रा, तो -4 कर दो अपॉन 3i - 1 इंटू i+1। तो s तुम्हारा क्या बन गया, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। एक तरफ तुम्हारा बनेगा 3 कॉमन लेके 1/3i - 1, एक तरफ बन जाएगा माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 से n, 1 माइनस लिया तो तुम्हारा क्या बचेगा, -1/i+1, और क्या बचेगा, -4 टाइम्स समेशन i इक्वल टू 1 to n 1/3i - 1 इंटू i+1। और ये चीज तो तुम्हारी ऐसी थी, तो ये 4s हो गया। ठीक है, तो इस तरह वाला इक्वेशन टाइप समेशन भी टेलीस्कोपिन में आ सकता है। बाकी इस टाइप का टेलीस्कोपिन तो आई थिंक तुम्हें याद ही होगा। i+1, तो ये 1/i - 1/i+1। इसमें तुम्हें पता है लास्ट टर्म डालोगे फर्स्ट टर्म डालोगे, सिर्फ वही वाली बचेंगी, लाइक 1 - 1/n+1। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक सही है टेलीस्कोपिंग, है ना। और यही सब तुम्हारा सीक्वेंस एंड सीरीज में आता है। तो आई जस्ट सीक्वेंस एंड सीरीज तो तुम फोड़ दो, जे सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल बिल्कुल कहीं नहीं छोड़ना, इसी वैरायटी में से घूम फिर के सवाल आएगा तुम्हारा। ठीक है, अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट पे, बाइनोमियल थ्योरम पर। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है कि अगर मुझे एक्सपैंड करना है x + y टू द पावर ऑफ n, तो ये क्या बनता है आपका x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n - 1 y एंड सो ऑन टिल, है ना। ये तो तुम्हें फॉर्मूला याद होगा, y टू द पावर n। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आती है n+1 टर्म्स। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें जो तुम्हें याद होनी चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n+1 टर्म्स, ठीक है। मिडिल टर्म, अगर n इवन है तो n/2 टर्म, और अगर n ऑड है तो n-1/2 एंड n+1/2 टर्म। एक मिनट, ये मैं भी देख लेता हूँ। यहाँ पे ना n/2 + 1th टर्म आ जाए ना, n/2 + 1th टर्म। ठीक है, यहाँ जी 0 से n की बात हो रही है, n+1 टर्म से, तो n/2 + 1th टर्म जो है तुम्हारी मिडिल टर्म हो गई, और n-1/2 और n+1/2 टर्म तुम्हारी जो है मिडिल टर्म हो गई इन केस ऑफ ऑड n। ठीक है, और अब बाइनोमियल थ्योरम में देखना है अपन को,
जो मेन सबसे ज्यादा देता है नंबर ऑफ रैशनल या इंटीजर टर्म्स इतने बनेंगे। ठीक है, तो ये निकालना सबसे इजी होता है ना। लेटर से तुम्हारे पास कुछ एक्सपेंशन दे दिया 2 प्लस क्यूब रूट 3 की पावर 82, तो इसमें नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स बताओ, है ना। इर्रेशनल कितने आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 83 आएंगी। और रैशनल टर्म इसकी अगर तुम्हें जनरल टर्म देते तो क्या आएगी 82 सी आर इंटू 3 की पावर 1/3 की पावर आर इंटू 2 की पावर 82 माइनस आर। तो यहां से तुम्हें क्या पता चल रहा है, रैशनल है तो आर की वैल्यू 3 का मल्टीपल होनी चाहिए तभी रैशनल बनेगा। तो आर अगर 3m है तो कितने ऐसे नंबर है 0 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर 82/3 प्लस 1 हो जाएगा इधर, क्योंकि अपन जो 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये तुम्हारे बनेंगे 3 2 6 27 प्लस 1 28 टर्म्स जो है वो रैशनल है। टोटल 82 है तो कितने आए 82 माइनस 28 54। ठीक है, 54 टर्म्स आते हैं। तो नंबर ऑफ रैशनल इरैशनल इंटीजर टर्म्स हो गया और ये भी हो गया। अब क्या आता है बाइनोमियल थ्योरम में, इसके बाद क्या पढ़ना रहता है हमें मेन, अब आ जाओ बाइनोमियल में सीरीज पर। तो एक तो तुम्हें ये याद होना चाहिए कि समेशन आर इक्वल टू 0 टू एन एन सी आर, ये तुम्हारा क्या होता है 2 की पावर एन। ठीक है, फिर तुम्हें क्या याद होना चाहिए समेशन आर इक्वल टू 1 से एन एन सी आर, ये होता है 2 की पावर एन माइनस 1। ठीक है, और क्या होता है तुम्हारे पास, इसमें तुम क्या करते हो, ये तुम्हारा 2 की पावर 2n हो जाता है। इससे बाद यहाँ पर जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है समेशन आर इंटू एन सी आर अगर मुझे करना है तो वो क्या बन जाता है समेशन n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। समेशन आर स्क्वायर इंटू एन सी आर करना है अगर मुझे तो उसका फॉर्मूला भी देख लीजिए आप लोग। समेशन आर स्क्वायर इंटू एन सी आर करते टाइम इसे डिराइव भी कर सकते हो, बट बेटर है कि तुम इस चीज पे याद ही रख लो। आर स्क्वायर इंटू एन सी आर होता है एन टाइम्स एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 प्लस एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। ठीक है, इसे डिराइव भी किया जा सकता है बट बेटर है कि आप ये फॉर्मूला याद ही रखिए। इससे अलावा अगर आपको इस टाइप का कुछ है समेशन एन सी आर अपॉन आर प्लस 1, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आर प्लस 1 है तो ये बना दो एन प्लस 1 सी आर प्लस 1 और डिनोमिनेटर को कर दो एन प्लस 1 जो बाहर आ जाएगा। सिमिलरली अगर एन सी आर अपॉन आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2 है तो ये बन जाएगा तुम्हारा समेशन एन सी आर अपॉन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2। तो ये सब चीजें जो है आप ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक मेन चीजें तो जो है यहीं पर अपन बाइनोमियल भी समाप्त कर सकते हैं और अलजेब्रा की रिवीजन वीडियो 1 भी आपकी बन गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।